हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान सिनेमा में भी कॉमेडियन को कॉमेडियन माना जाता है, एक्टर नहीं माना जाता। ये कॉमेडियन है। व्हाट इज दिस? कॉमेडियन से बेटर एक्टर हो नहीं सकता। बड़े बड़े हीरो काम नहीं कर सकते। और एक हमारे टाइम में ऐसा लोगों का होता था, जॉनी वॉकर भाई या अपना महमूद भाईजान, इन लोगों से हीरो घबराते थे। अभी क्या है, कॉमेडी को समझने लगे। पहले जोक भी नहीं समझते, तो जरा ध्यान से सुनिए, ऐसा बोल के जोक बोलते थे बेचारे। पहले इतना नहीं था, कॉमेडी हीरो के साथ भी रहते, चमचगिरी करते, फालतूगिरी करते। हमारे यहाँ कॉमेडियन को वाकई में एक साइड किक बना दिया गया। पहले है ना, फिल्मफेयर में एक अवार्ड होता था बेस्ट कॉमेडियन, इसको मैंने कह के चल गया था शुड बी बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल। किसी को इतना हंसा दें कि हंसते हंसते आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वहीं आपको पता चलता है कि उसमें एक्टर की और ऑडियंस की मेहनत डबल लग रही है। You have allowed the people around you also to take or crack a joke at you when they really mean it as a joke and when they really mean it as a way to put you down. I'm a selfish man. मैं चाहता हूँ कि ये रूम में हमेशा लोग मेरे बारे में बात करें और सबको भूल जाए। So I don't care what they're saying. सतीश जी का आपने ह्यूमर सुना ही है ना? और इनसे मैं एक बार मेरी मुलाकात हुई थी बहुत पहले, एंड ऑफ कोर्स आई वाज न्यू एंड तो ये बात कर रहे थे। ही हैज लाफ्ड ऑन हिमसेल्फ सो मच एंड इट्स सो अम्यूजिंग, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अपने आप पे हंस सकता है, तो वो आदमी आपको अम्यूजिंग लगता है और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। So I have the entire cast of Pop Kaun joining me for a conversation and it's going to be a fun, incredible conversation. किसी को तो आपने बचपन से देखा है, मैंने भी बचपन से देखा है। We've grown up on there. I've seen you also बचपन से only. I wanted to say this. We have also seen Kunal बचपन से. Have you seen Kunal बचपन से? अबे कुणाल केमू है मेरा नाम। हाँ, कुणाल बचपन से। बच्चा ना, तो obviously जो कुणाल को बचपन से देखा है हमने। हाँ, of course. So I will first ask you that comedy is considered the toughest genre. बहुत टाइम ऐसा होता है कि comedians को respect अब जाके बहुत ज्यादा मिलती है। आपको लगता है कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे लोग सिर्फ हंसते थे और मतलब उतनी इज्जत नहीं देते थे, आज उनकी कदर ज्यादा होती है? जॉनी सर, वी शुड स्टार्ट विथ यू। अभी क्या है, कॉमेडी को समझने लगे। हाँ। पहले जोक भी नहीं समझते थे। बोलने वालों को बोलना पड़ता था। कुछ लोग घर जाके हंसते हैं, कुछ लोग 2 दिन बाद हंसते हैं, कुछ 15 दिन बाद हंसते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए, ऐसा बोल के जोक बोलते थे बेचारे। वो जोक समझते नहीं थे। जोक सुनाने, अभी आपने जोक सुनाया मुझे, मैं हंसा। पहले ऐसा था, किसी को मैंने जोक सुनाने के बाद में बताया, अच्छा जो खत्म हुआ फिर क्या हो गया? तो जोक समझते नहीं थे पहले, अभी जोक समझने लगे। स्टैंड अप, पहले हम स्टैंड अप करते 40 साल पहले, तो बोलते ये जॉनी लीवर क्या बोलता है यार, एक्टिंग नकल कर रहा है यार किसी की, यार मिमिक्री करना है, बोलता क्या है, इधर उधर की बातें क्यों, ऐसा बोलते थे। अभी अमेरिका से स्टैंड अप देखने लगे आज के बच्चे, स्टूडेंट्स, तो ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है। तो पूरा जहाँ वहाँ जैसा क्लब चलते थे, कॉमेडी क्लब, स्टैंड अप क्लब, वो आज यहाँ शुरू हो गया है। तो आज लोगों को लग रहा है यार ये एक आर्ट है यार, इसकी कदर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज स्टैंड अप आर्टिस्ट को भी इज्जत मिल रही है और कॉमेडियंस को भी समझ रहे हैं रियली यार कॉमेडी बहुत मुश्किल चीज़ है, कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस, रियली इट्स अ वेरी टफ जॉब, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, रियली दे आर ग्रेट, या शो या जॉनी भाई या ग्रेट। अभी चालू हो गया है। अच्छा, अभी उनको जोक समझ में, अभी जोक नहीं है, कॉमेडी को समझने लगे हैं और कॉमेडी की इज्जत करने लगे भी। That's true. हाँ, पहले इतना नहीं था। कॉमेडी हीरो के साथ भी रहते, चमचगिरी करते, फालतूगिरी करते रहते। अभी बोलते हैं नहीं ये बहुत टफ है आप लोग का, कैसा करते आप? ये सवाल अभी आया है, पहले ऐसा नहीं था। इसलिए मुझे बहुत इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। No, thanks to you guys. I think. Well said, जॉनी भाई। सतीश सर, सेम सवाल कि आप भी उस दौर से देख, मतलब जाने भी दो यारो, और अब बहुत ज्यादा इज्जत मिलने लगी है, चर्चा होने लगी है, बात होने लगी है, और एवरीबडी स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग कॉमेडी एज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ आर्ट बिकॉज इट एक्चुअली इज डिफिकल्ट टू मेक अदर्स लाफ. Of course, it is the toughest.
बिकॉज कॉमेडी करना आसान नहीं होता। दूसरी बात ये कि जो आपने पहले सवाल पूछा था ना कि वाकई में हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान सिनेमा में भी कॉमेडियन को कॉमेडियन माना जाता है, एक्टर नहीं माना जाता। ये कॉमेडियन है। व्हाट इज दिस? कॉमेडियन से बेटर एक्टर हो नहीं सकता। बड़े बड़े हीरो काम नहीं कर सकते। और एक हमारे टाइम में ऐसा लोगों का होता था, जॉनी वॉकर भाई या अपना महमूद भाईजान, इन लोगों से हीरो घबराते थे। इनके साथ काम नहीं करते थे। महमूद भाईजान को हीरो से ज्यादा पैसे मिलते थे, आपको पता है? एग्जैक्टली। किशोर कुमार, इनको ज्यादा पैसे मिलते थे वो से। हमारे यहाँ कॉमेडियन को वाकई में एक साइड किक बना दिया गया। लोग उस पर हंसते थे। आप कोई भी पब्लिक में हीरो या विलन को नहीं कहेगा कि ये कॉमेडियन क्राउड में होता था तो आपको ऐसा लगता था। और दूसरा, क्योंकि हमारे फिल्म मेकर्स भी कॉमेडियन बोलते थे, एक्टर कोई नहीं बोलता था असल में। जबकि हम, सौरभ, मैं, हम लोग तो ऐसे इंस्टीट्यूट से आए हैं जो हमने यहाँ आके कॉमेडी की जब फिल्मों के पार्ट बन गए। अदरवाइज हम फॉर बोथ ऑफ अस वी आर एक्टर्स फर्स्ट and we did roles which had great humor. We did films which had great humor. That's true. हमको ऐसे कोई कॉमेडियन एज सच बनने गया। मैंने, अगर आपको ये पहले है ना, फिल्म फेयर में एक अवार्ड होता था, बेस्ट कॉमेडियन। इसको मैंने कह के चल गया था, शुड बी बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल। Absolutely. ये करवाया था इसलिए कि बिकॉज ही इज एन एक्टर। Yeah. और हमारे हिंदुस्तान में ये बनना होना चाहिए था। ये पहले भी रिस्पेक्ट नहीं दी गई। हमारे यहाँ रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आज उतने पैसे नहीं मिलते जो महमूद भाईजान को और जॉनी वॉकर को और इनको बड़े स्टार्स होते थे तो मिलते थे। आज पिक्चरें बननी चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जॉनी भाई या सतीश कौशिक या सौरभ शुक्ला, you give them a serious role, they will be the best in that. You give them a tragic role, they will be the best. बिकॉज जो कॉमेडी कर सकता है ना, वो हर जॉनर कर सकता है, पर जो हर जॉनर करता है वो कॉमेडी नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है असल में। That is true. Which is where a show like this comes in so well, because I think ये पहला एक ऐसा शो है जहाँ पे फरहाद सर, thankfully, you've gifted this to a generation. I think all of us will agree who are 90s kids. We've grown up watching them, and to have all of them together in one project, it's मतलब वो देखे बिना, I can say that people are gonna watch it only primarily because they want to watch all of them together. The banter. And of course, I've met all of you and I've spoken to some of you. It's incredible. Like, you also started, way back with a comedy film. Like, as a child, I watched you and I felt like, why is he there? I should have also been there, but I couldn't have acted like you. You were crazy in that movie, which I always tell you. Do you feel that comedy, you've primarily written comic scripts. Your films have always had a dashing sense of humor, which has also made it talkable today. I want to know that, in the beginning, was it difficult to convince people that a show like this is coming, or something that you write like that, which has so much of comedy? See, for me, Popcorn is not only about a script and about casting. It's about, the thing which we were just talking, it's about bringing all the comic legends together. Exactly. And that's what served the purpose for the script also very well. Because हम सिर्फ यहाँ कुणाल खेमू के बाप के बारे में नहीं बात कर रहे, कॉमेडी लेजेंड्स के बाप को भी कास्टिंग में लेके आए. So that has worked both the ways for me. The audience should see Popcorn show not only as a story, as a script, but also कि क्या talent है ये लोग में और किस तरह से ये लोग ने exhibit किया है. So this is something very important for me. And coming to the point where you said कि हम लोग लिखते हैं, we don't write comic scripts, we write scripts. Yeah. वो आइडिया है हमारे दिमाग में कि वही जो एक बाप के अगर बहुत सारे बेटे हो सकते हैं तो बहुत एक बेटे के बहुत सारे बाप हो तो क्या हो सकता है. सो इवेंचुअली देन कॉमेडी होती है, कॉमेडी करते नहीं हम लोग. True. So then the casting falls into place, and then it's Sone Pe Suhaga that we have Johnny by Satish, Saurabh, Rajpal, and all this Chunkey, Pandey, everyone coming together and serving the purpose. But I want to know who was the कॉमेडी आपको देखने इसमें कॉमेडी देखने मिलेगा पॉपकॉर्न में. पॉपकॉर्न में हर एपिसोड आप एंजॉय करेंगे. आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यार ये क्या एक के बाद धड़ाम 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 ऐसे पंचेस आएंगे. मजा आ जाएगा, मैं वादा करता हूँ. एंजॉय करेंगे. क्या बात है इट सर. इज नॉट जस्ट ए कॉमेडी, इज कि हमारे डाइवर्सिफाई वर्ल्ड के अंदर जहाँ हमारे इतने रिलीजन है, द सेंस ऑफ टुगेदरनेस, the sense of one India, sense of though they are different people but they are together. And for the protagonist, for the hero of the series, it is an emotional journey to find his father, and through those fathers actually what he learns about life,
That is also important, you know. Lovely. So there is an emotional thread which is actually weaved into the film, into the series. Just to add what Satish ji said, that ये 2 महीने की कहानी है जहाँ पे साहिल त्रिवेदी जो कैरेक्टर है वो अपने बापों को ढूंढता है एंड एट द एंड ऑफ द डे ही जस्ट सेज दिस 2 लाइंस के मैंने 2 महीने में हिंदुस्तान का दिल देखा है. That's the thought of the whole show. You know, I think laughter is something that is so universal. जैसे हर किस्म के भेदभाव से परे है हंसी, क्योंकि जब कोई हंसता है, when you go to a theater, and when there is a joke or when there is a funny scene, everybody is laughing regardless of where they come from, what their background is, what their social standing is, what religion they are, which is such a leveler. आज के दिन में हमको मतलब given the situation that we are all in, we face on a daily basis, भेदभाव बहुत ज़्यादा है और insecurities भी बहुत ज़्यादा है उसके चलते. To get these comedy legends together, was it easy? And I also want to ask you this, that you guys come from a school of actors जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि insecurity होती भी थी. To come together and work with all of them again in one project, how was it? It was fabulous, truly fabulous. See, everybody has their own flavor. सतीश जी का आपने ह्यूमर सुना ही है ना, और इनसे मैं एक बार मेरी मुलाकात हुई थी बहुत पहले एंड ऑफ कोर्स आई वाज न्यू एंड तो ये बात कर रहे थे. He has laughed on himself so much and it's so amusing, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अपने आप पे हंस सकता है तो वो आदमी आपको अम्यूजिंग लगता है और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. मैं एक थोड़ा सा चेंज करके आपको एक चीज़ बता देता हूँ. हम लोग बहुत बात कर रहे हैं कॉमेडी के बारे में और है ना लाफ्टर की क्या ज़रूरत है. देखिए साइंटिफिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. एंगर जो होता है या एंग्जाइटी जो होती है उसमें आपकी ब्रीदिंग जो है छोटी हो जाती है. लाफ्टर इज द ओनली थिंग विच हैज द लॉन्गेस्ट ब्रीथ. योर लंग्स वर्क, योर डायफ्राम बिकम्स एब्सोल्युटली हेल्दी. यू शेक, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो करेक्ट होता है. सो फॉर गॉड्स सेक, नॉट फॉर एनीथिंग, फॉर मेडिकल रीजंस, प्लीज लाफ. प्लीज लाफ if you want to be healthy. पहले इंटरव्यू में जैसे आपने कहा कि एक बहुत ज़माना ऐसा हो गया कि किसी को कुछ मजाक में भी बोल दो तो किसको बुरा लग जाए पता नहीं चलता है. मुझे आपसे जानना है बिकॉज आई हैव स्पोकन टू अनन्या, आई हैव स्पोकन टू भावना मैम ऑल्सो, एंड दे ऑल्सो सेड इन अ शो दैट देयर आर टाइम्स यू हैव अलाउड द people around you also to take or crack a joke at you. Yes. How do you differentiate sometimes when they really mean it as a joke and when they really mean it as a way to put you down? Does it become difficult? I don't care as far as they're talking about me. I'm a selfish man. बस मैं चाहता हूँ कि ये रूम में हमेशा लोग मेरे बारे में बात करें और सबको भूल जाए. So I don't care what they're saying. कुछ तो बोल रहे हैं ना. In fact, I was just thinking that you know, जैमी सबका नकल करती है. I think it's the best form of Absolutely. flattery. What talent. Is mimicking. कोई मेरी नकल नहीं करता है and that's terrible यार. Because मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी नकल करें. That's the only way you can become famous. आप चेकअप कराइए. चेकअप कराओ. तो मैं सोचता हूँ अगर नकल नहीं कर रहे तो चलो मजाक उड़ा दो मेरा. At least I'm in the news. Nupur, you know, my mother I tell you, Chunkey, I know since he started in movies, you know, हमारा मिस्टर इंडिया का सेट लगा हुआ था. मैं स्ट्रगल करने आया था. ये स्ट्रगल करने आता था वहाँ पर. And since I know that he has been, you know, a sweetheart, always smiling, always trying to get work, I trying to please people, being very cool. Cool जैसे कहते हैं ना, ये cool word जो है ना जब शुरू हुआ था हमको लगता था तो he was one of the coolest guys those times, you know. अनिल कपूर इसको लेक्चर देता रहता था, तू ये पिक्चर कर, वो पिक्चर ना कर, you know, तू ऐसा कर. जब अनिल के साथ पिक्चर तेजाब में एक्चुअली का सो गया ये जहाँ इनका सुपर हिट गाना चंकी के ऊपर पिक्चराइज हुआ. ही इज फैंटास्टिक एंड हिज ह्यूमर एज एन एक्टर ह्यूमरस, दो ही डिड सुपर डुपर हिट्स. वो तोता गाना नोबडी फॉरगेट, वो जो पूरा मराठी का गाना किया था, जो इज टाइमिंग दैट टाइम वाज गुड, बट आफ्टर दैट जोकिंग और ऑल दिस, you know, larger than life characters what he did, he again shined in that, you know. One of the sweetest person I've met in my life, you know. Yeah. All trained by them. No, Chunky sir, does it sometimes help you because you have so much humor and you have so much love, like he said, that you spread. You've seen the toughest times in life, you know, professionally, personally also. Did it help you through those
phases in life? Absolutely, absolutely. As Satish ji said, you have to learn to laugh at yourself and enjoy that journey, because it's the journey that's important, not where you're going to get, because no one knows where we are going. But that just the journey itself is so entertaining. Yeah. Just sitting here interviewing, being interviewed. I think that's the fun part of life. Enjoy your journey, every day of it. Forget the results. Absolutely. Nupur, you know something that my mother keeps telling, correct me if I'm wrong, you worked with Sridevi ma'am, many of you have. My mother used to tell me that one thing that separated Sridevi ma'am from that generation of actors and why she was a superstar was because of her comic timing. Like she had a magical comic timing that nobody could really touch. This is your first foray into the main space, you know, and with a comedy. It's also a relationship drama, because eventually what I can sense is that it's a father-son dynamic playing throughout. How do you fit in, and was it something that you always wanted to do? I honestly didn't have any thoughts on what exactly do I want to do. I always just knew that I want to do a meaty role. I want to do something that is relevant and that is making a difference in the entire script. And when Farhad sir narrated this to me, Pihu to me, एक तो I connected, मैंने बहुत connect किया उसके साथ, because it's also a very typical, like there's a Delhi vibe to it also, and she's a very like, जैसे मैं बहुत questions पूछती हूँ, मैं बहुत सवाल करती हूँ, so she's also very like cut to cut and टोक देती है किसी को भी अगर वो, you know, if someone's saying no or something like that. And I realized when he narrated it to me, I felt that एक तो मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कॉमेडी है, प्लस देयर आर सो मेनी, लाइक देयर आर लेजेंड्स ऑफ कॉमेडी इन द शो एंड आप नए हो, बट आई ऑल्सो फेल्ट दैट आई एम फीलिंग स्कैर्ड इन डूइंग दिस, देन मे बी आई शुड, लाइक दैट्स ऑलवेज बिन माई अप्रोच, दैट अगर डर लग रहा है कुछ करने से, एंड इफ इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, देन यू शुड डेफिनेटली डू इट. एंड आई एम सो ग्लैड आई डिड इट, बिकॉज मुझे लगता है कि देर इज़ लाइक, आई मीन अभी दैट्स ऑफकोर्स अ वेरी 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 लॉन्ग वे, बट एक होता है ना, एक नॉच वो खुल गया है बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल, बिकॉज दैट इट वॉज एन अमेजिंग सेट. एंड लाइक डूइंग कॉमेडी, मुझे ऐसा लगता है मैंने रियलाइज़ कर लिया है इन सबके साथ कि इट्स द हार्डेस्ट थिंग टू डू. एंड अगर मैं इतना सा भी कर पाई हूँ अभी, नहीं आपने बहुत अच्छा किया, बहुत वेरी, he's been very supportive, but अगर मैं इतना सा भी कर पाई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है that, I mean, if I've made anyone laugh in the entire 6 episodes, my job is done, at least from my end. I feel that comedy gives people that reach. Yeah. You know, जो मतलब लोग ऑडियंस जाती है या तो एक्शन देखने या कॉमेडी देखने हमारे इंडिया में, और ये numbers and all those statistics prove. Do you agree? See, honestly मुझे इसे statistically नहीं इतना पता, बट एंड ये तो OTT पे आ रहा है तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता है नंबर्स वाइज क्या है, बट इतना मुझे पता है दैट व्हेन आई सी समवन इन अ कॉमेडी स्पेस एंड दैट पर्सन मेक्स मी लाफ, मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट आई टेक दैट एक्टर और दैट पर्सन टू माई हार्ट. लाइक आई थिंक दैट रियली हैपन्स, लाइक दैट पर्सन जेन्युइनली मूव्स यू, बिकॉज आपको लगता है यार इसने मुझे हंसाया, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक समवन लाफ. True. Jamie, I think you are an incredible bunch of talent. I'm obsessed with your videos. Oh, thank you. I'm obsessed. Thank you, Nayan. Parso, I will give you, I'll just tell this. Parso, I was very upset. Okay? And so me and my sister, we stay together and we're just surfing through YouTube, and one of those videos popped up where you have imitated the Who's Who. For those 10-15 minutes, I literally forgot what was going on in life and I just laughed. Like uncontrollably. Maybe I watched that video 3-4 times pehle also. That same video where you have imitated all of them together, you know. Sometimes this can be taken in a different way, but today we are living in a generation where your art will get the respect and the love it deserves. Have you seen that paradigm shift in the industry? Daddy can tell you better that stage पे काफी सालों से, मतलब people have been doing it from Dinesh Shingu ji, my dad has been doing it, they've been doing mimicries on stage, and people really love it and admire it. Yes, I felt there are times where people look down upon mimicry as अरे ये तो mimicry करते हैं, you know, like छोटा talent है. But it is truly a skill. Even Satish sir mentioned it is a skill. There's a lot of technique to it, to get the body language right, to get the mannerisms right, to get the voice, the tonality, the facial expressions. बहुत skill लगता है, technique लगती है to be able to ace that.
and there's a lot of homework that goes into it when you prepare for, when you're mimicking someone. So if you're seeing me do a video which, you know, जिसमें अगर आप मैं 5-6 मिमिक्री कर रही हूँ, लोगों की मिमिक्री कर रही हूँ, तो वो काफ़ी महीनों की रिहर्सल है, या जो मेरी स्टडी है, जो मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, उनके इंटरव्यू सुने, उनको देखा है, उनको स्टडी किया, और तब जाके वो चीज़ मेरे अंदर आ गई. Yes, आई हैव नोटिस्ड वन थिंग नयन, कि जब मिमिक्री हम करते हैं ना, लोग एक बहुत खुश होते हैं. आई डोंट नो, आई हैव जस्ट नोटिस दे विल स्माइल, दे सडनली दे विल बी लाइक, दे विल जस्ट लाइट अप, एंड आई लव दैट. And I've seen it when I do it on stage, you know, people just instantly, they will react. Instantly there's a smile on their faces. And that's why I feel like I feel happy that I'm able to do this. And I feel really blessed. And then I realized that not many people can do this. So this is a skill that I should own. And I should be like, yes, I should own it. This is a very, very, you know, valid and very good Point. answer she has given, that it is an art, it is a skill. Because ऐसे नहीं कि किसी की भी नकल ऐसे ही कर देती होगी या जॉनी भाई कर, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. काफी महीनों की मेहनत जाती है, बिकॉज आपको अपना आपका जो वोकल नोट है उस नोट से हटके आपको दूसरा वोकल नोट लगाना पड़ता है, आपको मैनरिज्म करने पड़ते हैं, आपके होठों की सिचुएशन चेंज हो जाती है, आपके माउथ की वो चेंज होती है. जैसे अभी उषा उत्तुप का करती है, सडनली जो जेमी जो उसकी खुद का वो है, वो सडनली शी चेंजेस herself, या जॉनी भाई चेंजेस, जो आप, so it is an art that you have to be a different person. Absolutely. And that is also acting. So mimicry is a word like that, but it is an extension of acting. Absolutely. That you are impersonating somebody which is not you, which is not you, and which is not you. Skill. It's a very strong skill. Difficult also. Like as an actor, अक्सर हमारे स्क्रिप्ट्स में क्या होता है, अक्सर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि किसी फिल्म का बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत फेमस डायलॉग जो है वो दिया जाता है, बच्चन साहब का दिया जाता है या किसी का दिया जाता है. ऐसा हुआ है मेरे पास जब भी आया है. आई जस्ट डू नॉट हैव दैट स्किल, एंड आई रियली एडमायर एंड आई रियली एनवी पीपल, बिकॉज जैसे क्या होता है, कार्टून्स जो होते हैं, जो कार्टूनिस्ट होते हैं, जब आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन के कार्टून्स देखे होंगे, वो कार्टून इज एज गुड एज पेंटिंग. वो पेंटर का जो स्किल है वही कार्टूनिस्ट का होता है, बल्कि उससे ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक फिगर बनाते हैं जो उसकी है नहीं, लेकिन वो लगता है सही है. वो इंदिरा गांधी लगती हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी लगते हैं, लेकिन वो कुछ अजीब सा बड़ा सा गोल सा कुछ बनाते हैं. सो इट्स दैट ऑब्जर्वेशन which is very minute. And you know, Kunal is one of my favorite actors also / one of my favorite humans from this industry. Now, I feel, I can say it out aloud also, that you're my favorite in the Golmaal franchise. I feel that you are outstanding. And there was this film that you did during lockdown. Yes, we spoke over video calls and Zoom calls. I should and I must say this here. It's one of the best, how do you put it, comedy thrillers, because this is a genre, I think it was tapping into a genre which never existed, और बहुत अच्छी थी, मतलब. और जब हमने देखा था, मैंने तो घर पे देखा था कैलकाटा में with my entire family. We loved and enjoyed it. You have primarily also been attached to comedy as a genre, humor as a genre. How do you see, like even from Hum Hai Rahi Pyar Ke to now, you know, how do you see that journey in this genre? I also watch it like an audience and I enjoy those films for what they are. As an actor, I just feel blessed that I've got an opportunity to do films like Zakhm or Kalyug or Traffic Signal, जहाँ वो बोलते हैं ना, कभी audience बोलती है यार, we really connected with this character so much, और उस scene में आंखों से पानी आ गया. और वही comedy में भी होता है कि आप किसी को इतना हंसा दें कि हंसते हंसते आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वहीं आपको पता चलता है कि उसमें एक्टर की और ऑडियंस की मेहनत डबल लग रही है. कॉमेडी में आपको उनको हंसाने में मेहनत डबल लग रही है, उनकी हंस के आंसू निकलने में मेहनत डबल लग रही है, एंड दैट्स वेयर द पैराडाइम इज, राइट? सो इट्स टफर, इट्स मोर हार्डर टू काइंड ऑफ, you know, act at that level that you're making somebody laugh so hard that they cry. And when you're making somebody cry with a emotional story, it's slightly easier to kind of tap into that into that emotion. So I feel blessed that I've got an opportunity to do both, and most importantly that I've been able to land it in a way that I've been able to get that emotion out of the audiences, and that's why I feel that acting is such a beautiful profession where you can live not only so many
different professions or so many different lives, but in living those, you can invoke certain emotions from an audience, and that's where you get your gratification from. And that's why even when I did stage is slightly more an actor's zone, because you immediately get that response from them, you know. And in films, you only hear about it, or maybe you're lucky enough to go to a theater, and or comedy, you can obviously hear the reaction, but you don't know if you've made somebody cry with your emotion or you've moved them. It's such a personal thing, but you hear about it. But that's where you kind of get your encouragement from, or whatever you call it, fuel, or to do better, and all of that. So I just love what I do, man, and I really want to do it till the day I die, and I hope I kind of keep getting opportunities to do it. Absolutely. बहुत बार ऐसा होता है mistaken identities कि कोई आके आपको बोलता है कि अरे आप ये हो ना कोई भलता सा ही। तो मुझे जानना है आप लोगों से कि कभी ऐसा हुआ है where somebody's walked up to you and said कि अच्छा ओ क्या आपको कभी किसी ने किसी और के कोई और समझा है? मैं जा रहा हूँ और किसी ने आपको और कोई बच्चा बोलेगा डैडी ऐसा, नहीं ना अरे मेरी बेटी की तबीयत क्या है? जा रहा हूँ कोई भी और डैडी हो गया। मैं फैमिली मिला, उन्होंने 2-3 जने थे, तो उसको और उसकी वाइफ जो है ना, वो बोली सर फोटो है ना, अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराया। उसको देख के मैं घबरा गया, पर जो बोला उसको देखकर तो मैं नीचे गिर गया। कहने लगे ये देखिए एकदम आप जैसे दिखते हैं, सतीश कौशिक जैसे दिखते हैं। I said, यार मैं ऐसा हूँ, मैं तो घर जाके अपने आप को शीशे में देखूंगा कि गड़बड़ है कई बार यार, you know? चंकी सर, मुझे एक बार मैं कॉफी शॉप में बैठा था, आके किसी ने मुझे बहुत गालियां बोलने लगा, तेरी वजह से मैं इतने पैसे हार गया है, ये वो, should go home and what are you sitting here and doing? मैं क्या कौन क्या मेरी वजह से, तू कोई प्रोड्यूसर ही से नहीं, मैंने बेट मारा आपके टीम पे एंड ऑल। He thought I was Wasim Akram, captain of Pakistan. Kunal resembles. You resemble that footballer. वो बहुत बार सुनते रहता हूँ। but वो नहीं वैसे तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि सतीश शाह और मेरे साथ जो है ना, मेरे को कितनी बार लोग सतीश शाह बोलते हैं, सुभाष घई को सतीश कौशिक बोलते हैं, या मेरे को सुभाष घई बोलते हैं। बहुत बार ऐसे मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात होती है सब। कुणाल, मेरे को I don't remember that Neymar Junior thing that they keep saying. I don't see it, but some people think. they call you Neymar Junior. Yeah, there's some those memes that they started making. But have anyone mistaken you abroad when you were walking? Mistaken? No, I don't think so. ऐसे नहीं हुआ। What about you sir? no nothing is. ऐसा हुआ नहीं है, चलो अच्छी क्यों बात। पायत समझी ऐसा लगता है ये। बट ये आता है उसको इंटरव्यू देने, वो प्रमोशन नहीं करता ना, तो इसको हम लेकर आते हैं। क्लोन बनाया उसका। क्लोन है। सौरभ सर, मेरा तो अभी तक चल रहा है यार। मैं जहाँ भी जाता हूँ, कहीं उतरता हूँ, कहना सर बहुत अच्छा काम करते हैं आप। किसमें? सतीश जी एक ऑटोग्राफ देंगे? सौरभ जी एक ऑटोग्राफ। जेमी, No, I've never had that experience. No. चलो थैंकफुली। नुपुर, यार मेरी आइडेंटिटी बनने दो, शो से बनेगी, उसके बाद मिस्टेकन होगा। but I have to So sweet. But I have to tell you this, that I'm looking forward to watching this show. It's gonna be a fun ride, and I hope after watching we sit and we do this again. That is the promise I'm taking on camera from everybody. You're But- binge watching our show. but कोई promise that you're कर नहीं रहा। promising us. I am promising, but you guys have to promise that we are gonna do this again. Done, 100%. Done. You know, Done. while shooting this this show in 50+ degree temperature, we had great time. Thank वो you भी for दाढ़ी वाड़ी लगा के ना, हालत खराब हुई तो पूरे दिन जयपुर में हालत खराब। गोवा बोल के जयपुर लेके गए बना था थे। ये। गोवा बोल के जयपुर लेके गए थे, मुझे बोला फुल अभी। चीटिंग, फुल चीटिंग। नहीं वो पता था, वो गोवा गए थे यार। अभी नहीं बोल पहली पिक्चर सकते। कर रही है ना तू, गोवा गए थे। ये तो हम कल 10 इंटरव्यूज में बोल चुके सर। Thank you so much. All the best for the you. show, and thank you for man. talking to us.